या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूप संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आइए भक्तों, इस ब्रह्मांड में मां भगवती के 51 शक्तिपीठ किस प्रकार विद्यमान हुए, इसकी कथा कहते हैं। भगवान शिव के बार बार मना करने पर मां सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गई। राजा दक्ष ने भगवान शिव की नाना प्रकार से ऐसे अपने मुख से कठोर वाणी कही जिससे सती सुन नहीं पाई कि अवधूत है, श्रृंगी भृंगी भूत पिशाच डंकनी शंकनी चुड़ैलों के साथ रहने वाला है, शमशानवासी है। इस प्रकार सती ऐसी कठोर वाणी सुन नहीं पाई। भक्तों, जहां भगवान शिव का अपमान होता हो, कठोर वाणी भगवान शिव की कही जाती हो, कदापि अपने कानों से ऐसी वाणी नहीं सुननी चाहिए। जो इंसान सुनता है वो हजारों हजारों घोर नरकों में पड़ा रहता है। अब सती ने कहा, मेरे पिता थे, कठोर वाणी कही, अब ये शरीर मेरा बेकार हो गया। इस शरीर के साथ मैं अपने पति के संग नहीं रह सकती। मेरे पति ने बार बार मेरे को मनाही करी थी, पर मैं नहीं मानी। आखिरकार मां भगवती सती राजा दक्ष के यज्ञ कुंड के अंदर कूद पड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को पता लगा, उनका क्रोध बढ़ गया, वीरभद्र को भेजा और राजा दक्ष का यज्ञ को समाप्त कर दिया। भगवान शिव विरह की अग्नि में चले गए। भगवान शिव ने मां सती को अपनी गोद में लिया और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव शोकाकुल हो गए। देवता थर थर कांप लगे। सूर्य, चांद, धरती, अग्नि, वायु, समुद्र सभी कंपायमान हो गए। सबकी स्थिति बदल गई। काल चक्र रुक गया। सब देवता ने सोचा, भगवान शिव कालों के काल महाकाल है। अगर ये विरह की अग्नि में चले गए तो संसार का काल चक्र कैसे चलेगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के आह्वान पर अपना सुदर्शन चक्र मां भगवती सती के ऊपर छोड़ दिया। भगवान के चक्र के द्वारा मां भगवती के 51 टुकड़े शरीर के हो गए और जो 51 टुकड़े मां भगवती के इस धरातल धरती पे मृत्युलोक में गिरे, वही 51 शक्तिपीठ हो गए। जिस प्रकार कराची के अंदर हिंगलाज भवानी, वहां मां भगवती का सर गिरा था। कराची में ही शकरर है, वहां मां भगवती की आंखें गिरी थी। कश्मीर के अंदर महामाया है, वहां मां भगवती का कंठ गिरा था। हिमाचल के अंदर वहां मां भगवती की जीभ गिरी थी, वहां ज्वाला देवी है। इस प्रकार भक्तों, कैलाश मान सरोवर के अंदर मां भगवती के हाथ गिरे थे। बिहार के अंदर बैद्यनाथ धाम मंदिर, वहां मां भगवती का हृदय गिरा था। कलकत्ता के अंदर कालका देवी, वहां मां भगवती के अंगूठे और बाल गिरे थे। इस प्रकार राजस्थान के पुष्कर, वहां मां भगवती के कलाइयां गिरी थी। इस प्रकार मां भगवती वैष्णो देवी, वहां मां भगवती की कनपट्टी गिरी थी। चिंतपूर्णी के अंदर मां के चरण गिरे थे। इस प्रकार अनेकों अनेकों मां के शरीर के अंग गिरे और वही 51 शक्तिपीठ हो गए। भगवान शिव ने जब मां सती को नहीं देखा तो संसार में भूकंप आने लग गया। समुद्र में ज्वाला उगने लगी। धरती से, आकाश से, तारों से अग्नि प्रकट होने लगी। धरती विदल होने लगी। पहाड़ टूट टूट के गिरने लगे। भगवान शिव के क्रोध को देखकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। हे भोलेनाथ, आप पिता हो, आप काल को भी ग्रास बनाने वाले हो, आप शांत होइए। ये शक्ति, ये मां भगवती शक्ति धरती पे विद्यमान हो गई है और इन शक्ति की सभी देवता उपासना करेंगे, सभी मनुष्य उपासना करेंगे और आप अपनी क्रोध अग्नि को शांत कीजिए। तब भगवान शिव शांत हुए। फिर इन्हीं शक्ति स्वरूपा ने 51 शक्ति पीठ बने। फिर इन्हीं शक्ति ने एकत्रित होकर अगला जन्म राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में लिया और भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि के अंदर ये 51 शक्तिपीठ मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। ये सिद्धदायिनी है, इनके दर्शन करने चाहिए, इनको सिद्ध करना चाहिए। इनसे शत्रु का नाश होता है।
इन शक्ति पीठों के दर्शन मात्र पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और सब कामना सिद्ध हो जाती है। इसलिए सभी को इन 51 शक्ति पीठों के दर्शन करने चाहिए। बोल शक्ति मैया की जय।